अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज धनिया टी के साथ हुई है मॉर्निंग और मैंने सुबह सुबह अली को उठा दिया था क्योंकि मुझे चाहिए था चिकन, क्योंकि फ़िश भी अच्छी खासी कुछ आ नहीं रही है। तो फिर अली के मैंने रिक्वेस्ट करी कि अली प्लीज़ मुझे चिकन ला के दे दे, क्योंकि बच्चों के थे हॉलीडेज़ इसलिए, वरना वैसे तो उठते साथ वो लोग अपने डेली के काम में बिज़ी हो जाते हैं। बट अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स की वजह से बच्चों की चल रही है छुट्टियाँ और ये अली निकल चुका था चिकन लाने के लिए। तब तक मैंने रेडी कर लिए थे प्याज मैंने काट के एक तरफ रख दिया था और तब तक अली लेकर भी आ चुका था चिकन। अली चिकन लेकर आने के बाद फिर मैं देने लगी थी बघार पुलाव का। आज मैं बना रही थी सिंपल इजी पीजी सा पुलाव। ये मैंने ऐड किए थे सारे खड़े मसाले ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया था प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया था। पहले ये खड़े मसाले कड़कने के बाद फिर मैंने इसमें प्याज ऐड किया और प्याज को अच्छे से भूनकर फिर मैंने इसमें सॉल्ट ऐड करके इसको स्लो गैस पे मैंने अच्छे से गलने के लिए छोड़ दिया था। जब तक साइड बाय साइड मैंने चिकन भी साफ़ कर लिया था। देख सकते हैं आप ये प्याज को मैंने एकदम अच्छे से भून के, और फिर क्योंकि मुझे प्याज है ना ऐसा पसंद नहीं है राइस में जब दिखाई देता है तो बिल्कुल भी, इसलिए। और फिर मैंने टोमेटोज़ कट कर लिए थे साइड में। टमाटोज़ को इस स्टेज पे मैंने ऐड कर दिए थे। 2 अदर टमाटो लिए थे। बीच में अली आ चुका था, उसको खानी थी मैगी। तो मैगी का पैकेट लेके कि बाबा मुझे मैगी बना के दे दो, और तो मैंने उसको बना के दी मैगी। ये मेरा चिकन रेडी था। जैसे ही टमाटर और प्याज अच्छे से थोड़े गलने लगे थे तो फिर मैंने इसमें ऐड किया हरा मसाला मैंने ऐड किया था 2 बड़े चम्मच हरा मसाला ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया चिकन ऐड किया। उसको अच्छे से मैंने फास्ट गैस पे भून के लिया और चिकन के अंदर फिर मैंने डाला था क्रीमी सा दही, जिससे कि पुलाव बनता है वाइट। खट्टा दही नहीं था ये। और फिर इस दही को मैंने मिक्स किया और फिर इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया था और धनिया पाउडर ऐड की थी, ज़ीरा पाउडर ऐड की थी। ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद में मैंने इसको स्लो गैस पे पकने के लिए छोड़ दिया था। और आज थी छुट्टी बच्चों की, तो बच्चों की फरमाइश के हिसाब से ही बनता है खाना। बच्चों को खाना था पुलाव, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जल्दी जल्दी पुलाव बन भी जाएगा और फिर बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी। और ये मैंने कवर करके पकने के लिए मैंने छोड़ दी थी इसको। और जैसे ही इसका पानी रिलीज़ होने लगा था फिर मैंने इसमें ऐड की थी ये ब्लैक पेपर पाउडर ऐड की। और मुझे शिमला मिर्ची की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। राइस में हरी मिर्ची थी कटी हुई और ये फ्रोज़न मटर थे, ये मैंने इसमें डाल दिए थे। और बहुत ही अच्छा टेस्ट आने के लिए, क्योंकि इसमें पानी ऐड करने के बाद इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर मैंने इसमें ऐड की थी चिकन क्यूब ऐड करने के बाद में फिर मैं इसको पकाकर ऐसे ही रख देती हूँ। और फिर जब मुझे इसमें राइस डालना होता है वो टाइम पे मैं इसमें ऐड करती हूँ पानी। धनिया मैंने ऐड कर दिया था इसमें, और जब राइस डालना होता है वो टाइम पे फिर मैंने इसमें ऐड किया था पानी। और पानी ऐड करने के बाद में इसको अच्छे से उबाल आने के बाद में राइस भी मैंने वॉश करके रख दिए थे साइड में काफ़ी टाइम तक भीगने के लिए, और फिर मैंने ये राइस उसमें ऐड कर दिए थे। राइस उसमें ऐड करने के बाद सबसे अच्छा और जो इसको टेस्टी बनाता है वो इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड किया था, वो था बेरेस्ता और कोरिएंडर। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद में इसको सूखने के बाद पानी मैंने इसको दे दिया था दम पे। कल जो मैंने आपको दिखाया था हरा मसाला जो मैंने साफ़ करके रखा था, उसमें मैंने ऐड की थी कुछ इतनी मिर्चियाँ क्वांटिटी के हिसाब से, और मैंने इसको अच्छे से बारीक पीस के एयरटाइट बॉटल में स्टोर करके इसको फ्रीज़ कर लिया था। ये बहुत ज़्यादा समय चलता है इसको अच्छे से अगर हम एयरटाइट में स्टोर करेंगे तो। पता नहीं मरियम क्या दिखाना चाह रही थी, उसका कलेक्शन लिप बाम का और भी हो गया इससे भी ज़्यादा, और ये यूनिकॉर्न वाला भी जो है ये भी उसका लिप बाम ही है। और फिर बच्चे चले गए थे पढ़ाई करने के लिए नहा धो के रेडी होके। मरियम एज़ यूजुअल कलर्स कर रही थी, मैं अली का क्वेश्चन पेपर रेडी कर रही थी। जब तक अली पता नहीं क्या कर रहा था डांस कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, क्योंकि जो भी खाली टाइम मिल रहा था बीच बीच में ये स्केटिंग्स, ऐसी पढ़ाई होती है, स्केटिंग्स करते करते पढ़ाई हो रही थी। और बच्चे भी कंटाल जाते हैं पूरा दिन पढ़ाई कर करके, तो थोड़ा बीच में टाइम पास करना भी ज़रूरी है। और ये मरियम आ गई थी दिखाने के लिए डेमो
ये है उसका यूनिकॉर्न वाला लिप बाम, जिसको वो लगा कर दिखा रही थी और बोल रही थी कि मम्मा आपके व्लॉग में इसको भी डालना तो सबको पता चलेगा कि लिप बाम लगाते कैसे हैं। फिर हमने किया लंच, और लंच करने के बाद में मुनावर का कुछ काम था दापोली में, तो मुनावर जा रहे थे दापोली। बच्चों को बोला कि आओ मत मेरे साथ, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, शाम के 5 बज जाएंगे, बट बच्चे तो नहीं सुनते। फिर भी हॉलीडेज़ थी इसलिए, तो फिर इन्होंने भी बोला ठीक है चलो। फिर बच्चों लोग को लेकर ये चले गए थे दापोली। फिर मैंने किया अच्छा खासा रेस्ट, क्योंकि आज सताने के लिए कोई भी नहीं था, बच्चे दोनों के दोनों जा चुके थे। फिर मैंने रेस्ट किया और शाम को उठ के फिर चाय कॉफ़ी होने के बाद भी बच्चों का ठिकाना नहीं था। 6 बज चुके थे, बच्चे आए नहीं थे क्योंकि उनको लग गया था टाइम। अली को भी जाना था दांत के डॉक्टर के पास। और फिर जैसे ही बच्चे निकल गए, मैंने कुछ मेरा एक्स्ट्रा काम, जैसे कि सूखे हुए कपड़ों को मैंने अपनी जगह पे लगा दी थी कबर्ड में, और बाकी कुछ काम जो होते हैं छोटे मोटे वो मैंने निपटा दी थी। खाना खाने के बाद का तो सारा मेड वगैरह सब कुछ करके फिर मेड चली जाती है, तो वो सब तो कुछ नहीं करना होता है, बस खाना खाना होता है और पकाना होता है। और जैसे ही बच्चे फिर चले गए और फिर मुझे होने लगा था बोर, क्योंकि घर में कोई भी नहीं था। शाम में जब बच्चे आए रिटर्न सरप्राइज़ के साथ, ये था पिज़्ज़ा और ये थी बकेट और ये सारा था अलबैक का। दापोली में कोई KFC नहीं है, अलबैक है, तो हम लोग अलबैक से ही लाते हैं ये सारी चीज़ें। और फिर ये हो गई थी छोटी सी पार्टी, मगर ये छोटी नहीं थी क्योंकि बहुत लेट खाए थे हमने। और इसके बाद में बच्चों ने ना तो डिनर किया, ना तो मैंने, ना तो किसी ने भी डिनर किया रात में। इसी में सारों का पेट वेट सब कुछ फुल हो गया था। सब्ज़ी वाली आ चुकी थी जिसके पास से मुझे पसंद आई ये पालक, और ये फिर पालक मैंने ले ली थी उसके पास से। और बच्चे लोग ने लाए थे ये काजू बीज, जो उन्हें उबाल के खानी थी। ऐसे ही मैंने प्याज निकाल लिए थे साफ़ करने के लिए, क्योंकि मैं स्टॉक में साफ़ करके ऐसी फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ ताकि एंड टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चों ने ये लाए थे चीकू, जो बहुत ज़्यादा मीठे मीठे थे। और ये मैंने बॉईल कर दी थी काजू बीज, इसमें मैंने और एक्स्ट्रा ऐड करी थी जो मैंने कल के लिए रख ली थी सालन बनाने के लिए। और खाना वाना खाने के बाद में रात में हम फिर निकल पड़े थे बच्चों के बड़े अब्बा के घर जाने के लिए, बड़े चाचा के यहाँ पर। बच्चों को दादी से भी मिलना था, तो फिर बोले कि चलो हो आते अब्बा के घर पे। और फिर ये हम निकल पड़े। और ये हमारे गांव का रास्ता है, यहाँ से ये ब्रिज पे से बैक साइड से हम लोग जाते हैं। बहुत ही अच्छा है, हमारा मिनी गोवा बोल सकते हैं गाइज़। आप लोग आना, विज़िट करना ज़रूर। और ये देखिए ऑन द वे सारे होटल्स ही होटल्स है, क्योंकि यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा चलता है। और मेरा बीच पे तो जाना हो नहीं रहा है ड्यू टू एग्ज़ाम्स। में जब भी जाऊँगी आपको ज़रूर बताऊँगी कि बीच पे वाटर स्पोर्ट्स में क्या क्या है। बहुत सारा वाटर स्पोर्ट्स है, सेम एज़ इन गोवा। गोवा में जैसे जैसे वाटर स्पोर्ट्स है, सारे वाटर स्पोर्ट्स यहाँ भी चलते हैं हमारे बीच पे। और फिर यह होटल ही है, होटल के बाजू में ही है ये मनाल और मोहम्मद का घर। और ये हम पहुंच चुके थे घर पे जाके फिर हमने थोड़ा बैठा, थोड़ी बातें चीतें की। और फिर जब आने निकले तो बच्चे आने रेडी नहीं थे, क्योंकि अली और मोहम्मद जब दोनों खेलने लगते हैं तो फिर वो लोग तो हिलते ही नहीं है। थोड़ा मम्मा 5 मिनट करके बस खेल ही रहे थे। और मरियम पता नहीं क्या करना चाह रही थी सीढ़ियों पर, और फिर जाके सो गई थी गाड़ी के ऊपर। नाटक कर रही थी, अब्बू थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। मोहम्मद खेल रहा था बॉल से। ऐसे ही बस चला टाइम पास, पूरा दिन अच्छा रहा कल का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैंने बोला चलो अभी बस हो गया। और हमने ली थी न्यू बगी, तो फिर मैंने इसको देखा नहीं था ज़्यादा करीब से, तो मैंने बोला चलो मैं आज इसका वीडियो ले लेती हूँ, आप सबको भी दिखाती हूँ न्यू बगी। और भी बगीज़ एंड सैंड बाइक्स है, बट वो बीच पर रहती है। ये अभी न्यू है तो ये घर पे आके खड़ी है। स्पाइडर प्रिंट की है ये, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, रेड कलर की, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और ये 2 सीटर है और इसके बैक में भी काफ़ी जगह होती है। सैंड पे चलने के लिए इसके बहुत ही बिग टायर्स होते हैं, और जब ये चलती है तो बहुत ही प्यारी भी लगती है। ये बच्चे लोग बैठ के कर रहे थे एक्टिंग चलाने की, क्योंकि ये चालू, मतलब वो बच्चों ने चालू नहीं की थी, बंद ही थी वहाँ पर पार्किंग में। ये देख सकते हैं होटल सारे लाइन से, बस होटल्स ही होटल्स हैं। और फिर हम लोग ने सोचा कि चलो आते वक्त कभी हो आते हैं आइसक्रीम की शॉप से। बच्चों को हुई थी खांसी सर्दी, तो दवाई लेना तो ज़रूरी है ना, ठंड को ठंड ही मारता है।
और फिर हम चले गए आइसक्रीम लेने के लिए। और मैंने बहुत बोला कि मत लो, पर मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है। तो फिर गए, बच्चों ने ली आइसक्रीम्स, वहाँ पे हमने एंजॉय किया आइसक्रीम। हमने इन द सेंस मैंने तो नहीं खाई, बच्चों ने ही खा ली आइसक्रीम। और साथ में और भी उन्होंने कुछ कुछ लिया था ड्रिंक, वो भी उन लोग ने खाया। और फिर हम निकल चुके थे घर के लिए। ये देखिए ये शॉप से, यहाँ पे जो ये सारे रास्ते पर है ये टूरिस्ट ही है, क्योंकि टूरिस्ट ही रात में घूमते रहते हैं। और बच्चों लोग का सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था कि उन लोग को लेना क्या है। वहाँ पे फुल किया टाइम पास इन लोगों ने, और फिर खाने लगे थे अपनी आइसक्रीम। खाने के बाद में फिर मैंने ये ले लेता कॉफ़ी फ्रैपे मुझे